हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 और हम बुक फॉलो कर रहे हैं ML अग्रवाल। एक्सरसाइज है 5.3। नंबर 5 पार्ट 4 से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के सम्स हमने कर लिए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। 5 पार्ट 4 में है ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसे आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। ओके, पोलर फॉर्म क्या होता है? जहाँ पर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो वैल्यूज से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक है उसका मॉड्यूलस और दूसरा है उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, मॉड्यूलस का फॉर्मूला जो मॉड z होता है, जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो होता है √x² + y², जहाँ पर x है आपका रियल नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर, और y है आपका इमेजिनरी पार्ट। ओके, और एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमें tan θ = y/x फार्मूला की यूज़ करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, x + i y फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आपके डिनोमिनेटर में i है तो आपको सबसे पहले इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करते हैं हम? अगर नीचे आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो नीचे से आपका i हट जाएगा। फिर आपको नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर मिल सकता है पर i नहीं होना चाहिए। फिर आपको प्रॉपर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा जनरल फॉर्म में। उसके बाद आप ये फार्मूलास यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, हमने ये जो आपका 5 + √3i जो है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर नीचे। अब इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर i² = -1 होता है, उसको पुट कीजिए वैल्यू, तो आपको फाइनली मिल जाएगा 1 + √3i। तो ये x + yi के फॉर्म में मिल गया, जहाँ पर x है आपका 1 और y है आपका √3। तो आप मॉड z इजीली निकाल सकते हैं। मॉड z क्या हो जाएगा? √x², x क्या है 1, 1 का स्क्वायर, प्लस y क्या है √3, √3 का स्क्वायर। सो यहाँ पर आपको मॉड z मिल गया 2। और यहाँ पर देखिए, जब आपको एम्पलीट्यूड निकालना है या थीटा निकालना है, थीटा निकालने से पहले आप ज़रूर चेक कीजिए कि आपका जो x और y का वैल्यू है वो >0 है, <0 है, क्या है। आप इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर आपके पास x और y दो पार्ट में डिवाइडेड हो, आपका जो प्लेन है ये y है आपका इमेजिनरी एक्सिस, x है आपका रियल एक्सिस। तो जैसे हम बचपन में करते थे कि ओरिजिन अगर बीच में है तो इस तरफ आप जाएंगे तो आपको x पॉजिटिव में मिलेगा, इस तरफ जाएंगे तो x नेगेटिव में मिलेगा, इस तरफ जाएंगे तो y पॉजिटिव में मिलेगा, नीचे जाएंगे तो y नेगेटिव में मिलेगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए 4 क्वाड्रेंट पे डिवाइड हो चुका है। तो इस क्वाड्रेंट पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर देखिए आपका x नेगेटिव की तरफ है पर y पॉजिटिव की तरफ है। सो दिस इज़ योर सेकंड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड मतलब दोनों ही नेगेटिव हो रहा है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। और अगर y पॉजिटिव हो पर y नेगेटिव हो पर x पॉजिटिव हो तब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको हमेशा एम्पलीट्यूड निकालने से पहले चेक कर लेना पड़ेगा आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर देखिए x भी आपका पॉजिटिव है, आपका 1 + √3i है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + √3i है। तो आपका जो x है वो भी पॉजिटिव है, आपका जो y है वो भी पॉजिटिव है। दोनों अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होने के कारण आपका जो नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएगा तो आपका जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस y/x कर दीजिए। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ये एंगल पॉजिटिव में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका y का वैल्यू √3 है और x का वैल्यू है 1। तो पुट करके √3 मतलब tan कितना होता है? tan π/3 = √3 होता है। तो वहाँ से आप लिख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू π/3 है। और उसके बाद आप उसे पोलर फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैसे? पोलर फॉर्म में हम इसे लिखते हैं मॉड z * इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, इसे ऐसे ही ब्रैकेट में रखिएगा। मॉड z का वैल्यू क्या था 2, तो 2 * cos थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है π/3 + i sin थीटा। और इसे आपको रेडियन में ही रखना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में रेडियन में ही रहता है। थीटा एंगल आप वहाँ पर डिग्री में नहीं लिख सकते, ठीक है ना।
नेक्स्ट पार्ट 5 में उसी तरीके से देखिए, यहाँ पर फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है जो जनरल फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इसको हमने फार्मूला में ब्रेक किया कि a + b होल स्क्वायर के फार्मूला में, फिर वैल्यूज़ पुट करने के बाद फिर से ये जनरल फॉर्म में नहीं है, नीचे i है, तो इसीलिए इसका नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर जो भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर आपको नहीं पता है तो वो होता है, अगर आपको x + iy दिया हुआ है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब x - iy हो जाएगा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस साइन चेंज कर देना होता है, वैल्यू बाकी सारे वैल्यूज सेम रहते हैं। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको फिर ये मिल जाएगा, और फिर i² = -1 पुट करने के बाद फाइनल वैल्यू मिल रहा है -1 - i। ठीक है ना? तो x क्या हो जाएगा? -1, y क्या हो जाएगा? -1। अब mod z = √x² + y²। देखिए यहाँ पर साइन कुछ भी हो, अगर आप -1 भी लेते, अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, मतलब माइनस या प्लस लेने से फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेके भी कर सकते हैं कि x का एब्सोल्यूट वैल्यू और y का एब्सोल्यूट वैल्यू। और y का वैल्यू यहाँ पर क्या है? i के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? 1 या -1, तो -1 या 1 जो भी ले 1 ही आएगा आपको, तो आपको मिल रहा है √2। अभी देखिए यहाँ पर आपका x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव होने पे अभी मैंने क्या सिखाया था? दोनों नेगेटिव कब होते हैं? जब थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो आपका जो, अच्छा और एक चीज़ होता है, अगर आपका जो नंबर है वो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा तो आपका थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, थीटा आपको पॉजिटिव में मिलेगा। ठीक है, थीटा विल बी पॉजिटिव। ये पिछले वीडियोस में मैंने और डिटेल्स में समझाया है, अगर आप ट्रिगो कर चुके हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, पर अगर आपको नहीं किया है आपने ट्रिगो, फिर भी आप जो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर दे रही हूँ यहाँ से समझ लेना चाहिए, मतलब कैसे सम्स करने हैं इतना तो हो जाएगा। अगर आपका जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे या सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है वो नंबर, तो आपका जो थीटा होगा वो पॉजिटिव में आएगा। पर अगर आपका जो वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है तो आपका जो थीटा होगा ना वो नेगेटिव में आएगा। तो आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करना है, और क्वाड्रेंट अगर थर्ड या फोर्थ होगा तो आपको ध्यान में रखना है वो थीटा नेगेटिव में आना चाहिए, और फर्स्ट या सेकेंड होगा तो थीटा पॉजिटिव में आना चाहिए। पर अगर किसी कारण नेगेटिव में आ रहा है जो पॉजिटिव में आना चाहिए था, या पॉजिटिव उल्टा आ रहा है, मतलब यहाँ पर जैसे कि नेगेटिव में आ रहा है, देखिए थोड़ा सा मैं शो करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थीटा आपको नेगेटिव में आना चाहिए, पर देखिए यहाँ पर जब वैल्यूज़ पुट कर देंगे ना, -1 -1 +1 हो गया, तो आपका थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है? π/4, जो कि पॉजिटिव में है, और आपको चाहिए क्या? नेगेटिव में चाहिए। तो आप क्या करेंगे? जब नेगेटिव में आपको ट्रांसफ़र करना है और पॉजिटिव में आया है तो आप क्या करेंगे? ये जो थीटा है उससे -π कर देंगे, आपको अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना है। ठीक है ना? तो आप थीटा -π कर देंगे। अगर आपको उल्टा करना होता, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना होता, समझ लीजिए आपको पॉजिटिव मिला है और आपको जाना है, समझ लीजिए आपको नेगेटिव मिला है यहाँ पर साइन, और आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए था, नेगेटिव टू पॉजिटिव में जाना होता तो आप -θ +π करते। ओके अच्छा, पिछले वीडियोस में हमने ऐसे एग्जांपल्स भी काफ़ी सारे किए हैं जहाँ पर वैल्यू तो आ रहा है नेगेटिव में पर हमें चाहिए पॉजिटिव में। यहाँ पर नहीं है वो एग्जांपल्स, जो अगर आपको जानना है तो पिछले वीडियोस ज़रूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमें पॉजिटिव में मिल रहा है और नेगेटिव में जाना है तो बस सिंपली -π कर दीजिए, आपको मिल जाएगा साइन। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको पॉजिटिव में मिल रहा है, नेगेटिव में मिलना चाहिए था? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू रिपीट होते हैं, बहुत सारे एंगल्स के लिए आपको सेम वैल्यू मिल सकते हैं, पर इस केसेस में आपको नोन वैल्यू ही पता है, इसीलिए आप ये वाला वैल्यू लिखेंगे, पर इससे जो भी और वैल्यूज़ हो सकते हैं जो चाहिए हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, तो हमें मिल गया, जो थीटा चाहिए था वो मिल चुका है -3π/4, और इसे आप पुट कर दीजिए। फिर जो आपका फॉर्मूला होता है उसके फॉर्मूला क्या होता है, जो z होगा वो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z, जो कि √2 है, इंटू कॉस ऑफ थीटा -3π/4 प्लस साइन -3π/4। यहाँ पर वैल्यूज़ मत लिख दीजिएगा फिर से, अगर आप कॉस -3π/4 का वैल्यू लिख देंगे तो आपको फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब है थीटा और मॉड वैल्यू से आपको रिप्रेजेंट करना है।
पार्ट 6 देखिए, यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसमें आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे तो आई है ही नहीं। तो ये x माइनस आई वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, जहाँ पर x है आपका √3 - 1 बाई 2√2, क्योंकि इसे ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा ना, और y है आपका √3 + 1 बाई 2√2। तो मॉड z निकालिए √x² + y² करके। मैंने x और y का वैल्यू पुट कर दिया है। यहाँ पर देखिए, दिस इज़, अगर आप इसे अलग से लिखेंगे तो ये है a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 × a² + b²। अगर आप फॉर्मूला ना यूज़ करना चाहते हैं तो आप बस नॉर्मली ब्रेक कर दीजिए, फिर भी आपको यही वैल्यूज़ मिल जाएंगे। मैंने डायरेक्ट फार्मूला पुट किया है, नॉर्मल अलजेब्रिक फार्मूला है। तो यहाँ पर पुट करके ये मिल गया, और स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर 2, ये आ रहा है 4, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 8। तो सारे कट जाएंगे, आपको मॉड्यूलस मिल जाएगा 1। नाउ ये जो आपका नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट पे होगा? x क्या है? पॉजिटिव, y क्या है? नेगेटिव। तो x पॉजिटिव, आपका जो x है वो पॉजिटिव है, आपका जो x है वो पॉजिटिव है, इस तरफ जा रहा है, और y जो है नेगेटिव, मतलब इस तरफ जा रहा है। तो ये 4th क्वाड्रेंट पे पहुंच गया, राइट। तो 4th क्वाड्रेंट पे थीटा का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। 3rd और 4th पे नेगेटिव, 1st और 2nd में पॉजिटिव। तो आपको नेगेटिव में मिलना चाहिए, पर देखते हैं नेगेटिव में मिल रहा है कि नहीं। देखिए, यहाँ पर आपका tan थीटा = y/x है। सो y/x का वैल्यू पुट कर दीजिए। y का वैल्यू क्या है? ये है y का वैल्यू √3 + 1 बाई 2√2, और x का वैल्यू क्या है? √3 - 1 बाई 2√2। 2√2 दोनों तरफ से कट जाएंगे, इसीलिए आप यहाँ पर से डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर माइनस था, इसीलिए माइनस भी लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर तो हम माइनस को कंसिडर नहीं करते, पर क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका माइनस है, y का वैल्यू है माइनस ऑफ दिस और x का वैल्यू है दिस, तो ये लिख दिया। 2√2 कट गए। अब देखिए, यहाँ पर से माइनस को अगर नीचे लिख कर दे तो हम लिख सकते हैं √3 + 1 बाई 1 - √3 लिख सकते हैं ना, माइनस को नीचे करके। और उसके बाद ये जो वैल्यू आपको मिला है ना, ये वैल्यू होता है tan 105 का। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ये आपका वैल्यू होता है tan 105 का। अगर आपने ट्रिगो सीखा है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपने ट्रिगो नहीं सीखा है तो अभी आप जान लीजिए कि अगर आपका ऐसा वैल्यू है 1 + √3/1 - √3, वो होता है tan 105 का। कैसे आप पता करेंगे कि ये tan 105 का ही वैल्यू है? अगर आपको नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि आपको पता है ना कि समझ लीजिए tan 105 को हम लिख सकते हैं tan of 60 + 45 लिख सकते हैं। अब tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a + tan b, tan a + tan b बाई 1 - tan a tan b। अब देखिए, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, आपको यही मिलेगा। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3, सो √3 इज़ हेयर। tan 45 1 होता है, 1 - tan 60 का वैल्यू √3, तो मिल गया ना आपको tan 105 का वैल्यू ये। अगर आपने ट्रिगो नहीं सीखा है, फॉर्मूला नहीं पता है, तो ठीक है, बस याद कर लीजिए, जब सीखेंगे तब समझ जाएंगे। तो यहाँ पर इस 105 को, क्योंकि आप डिग्री में नहीं लिख सकते तो आपको रेडियन में लिखना पड़ेगा, इसीलिए हमने रेडियन में चेंज कर दिया इसको। ये हो गया 7π/12, ठीक है। अगर आपको नहीं पता रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है, तो आपको जो डिग्री में है उसको 180 से डिवाइड करके पाई से मल्टीप्लाई करना होता है, जिसमें आप पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। पाई = 3.14 होता है ना, पाई को बस पाई लिख देंगे, पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, बस 180 से डिवाइड करेंगे और पाई मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस तरीके से हमको 7π/12 मिल गया। अब देखिए, मिलना था नेगेटिव में, मिला है पॉजिटिव में, क्या करेंगे? पाई माइनस कर देंगे। सो -पाई कर दिया और नेगेटिव में वैल्यू मिल गया, तो थीटा का वैल्यू मिला -5π/12। तो पुट कर दीजिए, आपका मॉड्यूलस था 1 और एम्पलीट्यूड है -5π/12। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, आपको पोलर फॉर्म में z मिल जाएगा। इस एक्सरसाइज का और
और इस वीडियो का आखिरी सम आपको ये गिवन है sin 30 प्लस आई cos 30, इसको आपको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए बोला है। तो देखिए ये वाला आपको देख के लग सकता है कि तो ऑलरेडी काइंड ऑफ पोलर फॉर्म में ही है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो अगर पोलर फॉर्म में होता तो ये रेडियन में होता। दूसरी बात, हमेशा यहाँ पर साइन ऑफ थीटा होता है आई के साथ और सामने कॉस ऑफ थीटा होता है। तो ये नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में है पर जनरल फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में ले जाते हैं। क्या करेंगे, साइन और कॉस के वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो साइन का वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस का वैल्यू पुट कर दीजिए, मिल गया आपको ये जनरल फॉर्म में। अभी यहाँ पर एक्स क्या हो गया 1/2 और 1 वाई क्या हो गया √3/2, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट कीजिए, मिल गया आपको mod z इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर से एम्पलीट्यूड भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, थीटा आपको पॉजिटिव में मिलेगा। तो देखिए एम्पलीट्यूड यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू y/x करके √3/2 और हाफ पुट कर दिया, 2 कट गए, बचा √3 का वैल्यू क्या हो जाता है, tan √3 कब होता है, जब tan 60 डिग्री होता है, जो कि है tan π/3, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू π/3, तो एम्पलीट्यूड हो गया π/3। अब पोलर फॉर्म में पुट कर दीजिए, मॉड्यूलस है आपका 1 और थीटा है π/3, सो cos π/3 प्लस आई sin π/3, ओके। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.